दिल्ली मेट्रो के सफर को एक और सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। पीएम नरेंद्र मोदी आज 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। किसानों की जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों की देश भर में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चलाई है किसान रेल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नए किसान कानूनों से किसानों को होगा लाभ। उपज को मन माफिक जगह बेचने में मिलेगी आजादी। विपक्ष पर साधा निशाना। और कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ सरकार के प्रयासों से मिल रहे सफलता के नए मुकाम। देश में कोरोना रिकवरी रेट हुआ 95.83%। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली मेट्रो के सफर में आज एक और नई सौगात जुड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में ड्राइवरलेस मेट्रो मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी, जिसे बाद में आगे भी बढ़ाया जाएगा। ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में 2025 तक करीब 25 शहरों में मेट्रो चलाने का प्लान है। ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से 3 साल पहले मैजेंटा लाइन की शुरुआत हुई थी। अब इसी लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य की जरूरतों के लिए देश काम कर रहा है। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले से अब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था। उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था। आधे अधूरे मन से काम होता था। भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है, शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर
शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भली भांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। केंद्र सरकार 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए कृत संकल्पित है। इसी के तहत किसानों की जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों की देश भर में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान रेल चलाई है। अब इसे विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100वीं किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से शुरू हुई किसान रेल किसानों के कृषि उत्पादों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाने के प्रयास में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक बनी है। एक देश एक बाजार की संकल्पना को साकार करती किसान रेल के नेटवर्क को विस्तार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच समी किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन अपने साथ फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, सहजन, मिर्च और प्याज जैसी सब्जियों के साथ साथ अंगूर, संतरे, अनार, केला और सेब इत्यादि लेकर पहुंचेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अन्नदाता के हित में किसान रेल की जहां भी जरूरत होगी विस्तार किया जाएगा। किसान रेल एक अच्छा प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है किसानों की आमदनी बढ़ाना और देश में हर कोने कोने तक हर वस्तु सही दाम पे उपलब्ध कराना और उस सही दाम का बड़ा हिस्सा किसानों को पहुंचना, उसमें इसका बड़ा योगदान रहे। जहां जहां पे उनको किसान रेल की आवश्यकता हो, जहां भी वो अपने वस्तु को पहुंचाना चाहें, रेलवे प्रतिबद्ध है और हम उपलब्ध कराएंगे। किसान रेल के चलने से किसानों को भी काफी सहूलियत हो रही है। किसान सब्सिडी के साथ फल, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों को बिना किसी परेशानी के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बिक्री के लिए ले जा रहे हैं। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो 100वीं रेल का वो उद्घाटन कर रहे हैं और इससे हमें किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे कि हमारा जो माल है पूरे देश के किसी भी कोने में अपना सामान ले जा सकते हैं। अपनी साग सब्जियां जो भी हैं, जो किसान रेल जो चला रहे हैं, इससे तो किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये देश के हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो किसानों के हित की इतनी बातें कर रहे हैं। गौरतलब है कि देश में किसान रेल की घोषणा केंद्र सरकार ने आम बजट 2020 में की थी, जिसके क्रम में पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर के बीच 7 अगस्त 2020 को चलाई गई थी, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। किसानों की तरफ से मिले अच्छे रिस्पांस के बाद इसके साप्ताहिक फेरों को बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिन कर दिया गया। पक्ष द्वारा की जा रही राजनीति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए किसान अपनी उपज को अब मनमाफिक जगह बेचने के लिए आजाद है। किसान अब मंडियों में अपनी मेहनत को गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति, स्वार्थ साधने वालों की साजिश नाकाम हो गई है। हमारी सरकार ने साथियों बहुत सोच समझ के और सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर नए कृषि कानून बनाए हैं। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक होगा वह करेगी।
कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश की सफलता में प्रतिदिन नए मुकाम जुड़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 97 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट कर एक ग्राफिक्स चार्ट के जरिए कोविड-19 के खिलाफ भारत की सफलता को रेखांकित किया है, जिसमें 3 जून से 25 दिसंबर तक कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या का उल्लेख किया गया है। चार्ट के अनुसार अब तक 97 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं देश में हर दिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 97,82,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.83% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 21,131 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन की कतर यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे दिन विदेश मंत्री आज वहां के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी और अन्य हस्तियों से मुलाकात करेंगे। जयशंकर अपने कतारी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री के तौर पर यह उनकी पहली कतर यात्रा है। कतर के दौरे पर कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने मुश्किल वक्त में स्थानीय सरकारों द्वारा भारतीयों की मदद पहुंचाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को बुरे दौर में स्थिति को संभालने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि भारत ने 150 देशों को दवाइयां उपलब्ध कराई। इसके साथ ही चिकित्सकीय दल भी भेजे गए। भारतीय समुदाय के लोगों की तारीफ करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में भारत की छवि को स्थापित करने में उन्होंने मदद की। समाचार में वक्त है फिलहाल एक छोटे से विराम का। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए। बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब। पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादा के शहीदी दिवस के पाठ्यक्रम को स्कूलों में शामिल करने की घोषणा की है। इस फैसले का सिख समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है। कार्यक्रम में आए श्रद्धालुओं ने कहा कि इस फैसले से हम सब में खुशी है और आने वाली पीढ़ी को साहिबजादियों के बलिदान के बारे में बताने में और आसानी होगी। जी, हम लोग को अपना इतिहास और ही अच्छी तरीके से बताना है, और जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि इसको पाठ्यक्रम में भी हम लोग करेंगे आने वाले, जिससे बच्चे इस इतिहास को पढ़ सकें। इसके लिए भी उनका धन्यवाद करते हैं। और हम लोग को भी सबको अपना इतिहास अपने आने वाले बच्चों को बताना चाहिए कि किस तरीके से श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटी अवस्था में अपने पिताजी का बलिदान दिया, उसके बाद अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया, अपनी माताजी का बलिदान दिया। ये सारा इतिहास हम लोग को आने वाले सबको पीढ़ी को बताना चाहिए। कश्मीर के उन पंडितों की
तुझ बिन सुनता कौन दुहाई, कश्मीर के उन पंडितों की तुझ बिन सुनता कौन दुहाई। तूने चांदनी चौक में जाकर धर्म की खातिर जान बचाई, अपना आप उजाड़ लिया पर तुमने उजड़ी हिंद बसाई। शीश का चप्पू गर ना लाता तो धर्म का बेड़ा पार ना होता, और आज ये हिंदू कौम ना होती गर तेरा अवतार ना होता। आज ये हिंदू कौम ना होती गर तेरा अवतार ना होता। ये बात इसलिए कही जा रही है कि औरंगजेब चाहता था कि हिंदुस्तान में केवल इस्लाम रहे, और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए जो उन्होंने अपना मुहिम चला रखा था, उसे गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे सर्वंश को कुर्बान करके भारत की संस्कृति को बचाया है। आज मुख्यमंत्री आवास पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, हम आभार व्यक्त करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने गुरुओं ने जो बलिदान दिया है उसकी प्रेरणा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया है। बहुत बहुत आभार। बच्चों को गौरवमय इतिहास की प्रेरणा दे के उनको अच्छे आचरणों को अपनाने और धर्म के प्रति दृढ़ होने और अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी हम उनको सजग कर सकेंगे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से। केंद्रीय वस्त्र मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने रायबरेली जिले के डीह ब्लॉक में लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुनते हुए उनके त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया। अमेठी के सांसद से लोगों ने जहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए फरियाद लगाई, वहीं पर आवास के लिए भी लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए। अमेठी सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस व गांधी परिवार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अमेठी में सम्राट साइकिल लगाने के लिए किसानों की जमीन को जिन लोगों ने लिया उस पर कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने गाय के लिए कितना काम किया है यह जनता भली भांति जानती है। अब गाय के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वही लोग केरल में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गाय की हत्या करा रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझती है और उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। किसानों की जमीन हड़प कर आज तक उस जमीन को छोड़ा नहीं, जिन लोगों ने केरल में अपने पदाधिकारियों के माध्यम से गौ माता की निर्मम हत्या करके उसका इश्तिहार छपवा दिया पूरे देश में, आपको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भ्रमित है कि उन लोगों का पाप वो माफ कर देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि गौ माता के संरक्षण में भाजपा ने कितना काम किया है, और उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि किस प्रकार से केरल में गौ माता की हत्या करने का उत्सव कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने मनाया है। और मैं पदाधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं कि गौ माता की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने ऐसे लोगों का प्रोत्साहन किया है। मेरा मानना है कि जो दोगलापन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में दिखा रही है वो जनता उनकी सच्चाई भली भांति जानती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से आजमगढ़ के युवा भी जुड़ रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत जनपद के चंदेश्वर गांव के युवा ने 25 लाख रुपए का ऋण देकर हाई क्वालिटी का पेपर, पत्तल, प्लेट, दोना, कटोरी और गिलास उत्पादन का कार्य शुरू किया। एमएसएमई के तहत लिए गए ऋण से युवराज दुबे ने प्रोडक्शन का काम शुरू किया। इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद की क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा वोकल फॉर लोकल ने उन्हें बड़ा प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तैयार किए गए उत्पादों की लगातार मांग बढ़ रही है। सर कुछ अलग प्रयास कर रहे हैं कि नया माल बनाने के लिए जो कहीं भी जल्दी नहीं मिल पाता है। सर हम अभी यहाँ से जैसे कि अलग जनपदों में जैसे डिमांड है सर मेरी, और सर अलग राज्यों में जैसे बिहार जा रहा है, आजमगढ़ के कई सब जनपद में जा रहा है, और कई डिमांड सर की तो पूरी नहीं हो पा रही हैं जो नए आइटम बना रहे हैं हम। और इसके सर तहत हमने सर कई लोगों को रोजगार भी दिया है। युवराज दुबे द्वारा एक अपने कागज़ के प्रोडक्ट में के द्वारा उनको लोन के लिए आवेदन प्रधानमंत्री योजना के तहत आवेदन दिया था। हमने उनके प्रतिभा को देखते हुए हमने प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको लोन दिया। उन्होंने उस ऋण का बहुत ही सदुपयोग करते हुए काफ़ी नए नए प्रोडक्ट उसमें इस्टेब्लिश किए। उनके द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट थे वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो बनाए गए प्रोजेक्ट के काफ़ी मेल खाते थे, और उन्होंने उस उत्पाद का बहुत अच्छा प्रयोग किया। जनपद फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय पहारवापुर में ग्रामीण परिवेश में रहने वाली बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया, जहां ग्रामीण परिवेश की बच्चियों ने आत्मरक्षा के गुण सीखे।
प्राथमिक विद्यालय पहरवापुर की प्रधानाध्यापिका नीलम भतौरिया ने बताया कि ग्रामीण परिवेश में बेटियों को जागरूक करने के उद्देश्य से आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीण बच्चियां प्रतिभाग कर रही हैं। साथ ही बेटियों के अभिभावक भी इस पहल से काफी खुश हैं। वहीं बेटियों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाली सेल्फ डिफेंस ट्रेनर सुष्मिता दीक्षित ने बताया कि विद्यालय में इस तरह के आयोजन से जहां बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही वो हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर पाएंगी। प्राथमिक विद्यालय पहरवापुर में शुरू किए गए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना करते हुए बेंदकी के उप जिलाधिकारी प्रियंका ने कहा कि विद्यालय में इस तरह के आयोजन से जहां बेटियों को नए अवसर मिलेंगे, वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा बेटियों को सबल बनाने के लिए मिशन शक्ति जैसे सराहनीय कदमों को बल मिलेगा। रक्षा खुद कर सके, मजबूत बन सके, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम ये प्रशिक्षण करवा रहे हैं, ताकि वो बालिकाएं जो हैं वो सीख कर जब आगे बढ़ती हैं, जब समाज में जाती हैं, जगह जगह उनके साथ कई तरह की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में अपने आप को कैसे वो बचा सकती हैं, ये ट्रेनिंग उन्हें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में उनको ऐसे संसाधन मुहैया नहीं होते हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि बालिकाएं जितनी बेटियां भी आ सकें, तो उनको में अपने आप में आत्मरक्षा की भावना विकसित हो सके। और क्योंकि आजकल जो बालिकाएं हैं वो बढ़ चढ़कर प्रत्येक क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर रही हैं, और इसी के लिए हम ये पहल कर रहे हैं। जो प्राथमिक विद्यालय पहरवापुर में स्कूली बच्चियों को जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे बच्चियां ना अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगी, बल्कि उनका आत्मबल भी बहुत बढ़ेगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मिशन शक्ति का प्रोग्राम चलाया गया है, उसकी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा। में सीखना बहुत अच्छा लगता है, और इससे लड़की अपनी बचाव कर सकती है, दूसरी गर्ल्स की भी बचाव कर सकती है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला है, स्पंज सीखने को मिला है, किक सीखने को मिला, जिससे हम पहले नहीं कर पाते थे। अब हम लोग जो हमारी टीचर्स ने सिखाया, उससे हमें बहुत कुछ सीख मिली है। इस स्कूल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिससे प्राइवेट स्कूल में नहीं, इस प्राइवेट टीचर्स नहीं सिखाते हैं। मेरी मैम बहुत कुछ सिखाती है। हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे कार्यक्रम में जाते हैं, जैसे रैली वगैरह जाते हैं, और इस स्कूल में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बदायूं में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को 90% अनुदान पर ड्रिपिंग सिस्टम सिंचाई पंप दिया जा रहा है, जो डार्क जोन में रहने वाले किसानों के लिए वरदान के रूप में साबित हो रहा है। जनपद में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत डार्क जोन वाले ब्लॉकों में जहां पानी की काफ़ी कमी रहती थी सिंचाई के लिए, वहां इस योजना के माध्यम से ड्रिपिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इस सिस्टम से पानी की खपत काफ़ी कम होती है और फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से हमें काफ़ी फायदा हो रहा है, और इस योजना से लगाए गए ड्रिपिंग सिस्टम से कम पानी में सिंचाई भी हो जाती है, और उनका समय भी कम लगता है, और पूरी फसल में पानी लगने से उनकी फसल का उत्पादन भी बढ़ गया है, और उन्हें इसके लगाने के लिए 90% अनुदान भी दिया गया है। प्रधानमंत्री की इस योजना से उनकी फसल का उत्पादन बढ़ने से उनकी आमदनी भी बढ़ गई है। जो पंप हमें मिला है, इसे हम लगाने से जो फसल में हम पानी लगाते थे पहले, अगर हमारी 1 बीघा खेत भरने में हमें 2 घंटे का समय लगता था, वो कम से कम अब हमें 45 मिनट में हमारा कार्य पूरा कर देता है। इस तहत पानी की बचत हुई है। हमारा लगभग 20 से 30% पानी में गन्ना हो जाता है ड्रिप सिस्टम लगाने से, और इस पर 90% अनुदान मिला है हमें। ये पूरे सिस्टम 1,30,000 प्लस का है, जिसमें हमें 1,16,163 रुपये का अनुदान मिला है। इससे हमारे पानी की बचत हो रही सिंचाई में, और हमें फसल को भी फायदा हो रहा है। और योजना में लगा है ये प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना से ये लगा है, और काफ़ी पानी की बचत और आधे समय में सिंचाई हो जाती है, और हमारी फसल भी बढ़िया हो रही है, पैदावार अच्छी हो रही है, और पानी की बचत हो रही है, और हमें अनुदान मिला है सरकार से, मोदी जी की योजना से। जी मतलब सिंचाई में थोड़ा आराम है, इससे काफ़ी हमें सहूलत है, और जो है सिंचाई करने में समय कम लग रहा है, फसल अच्छी हो रही है। पहले बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, पानी ज़्यादा लगता था, अब कम समय में फसल अच्छी पैदावार दे रही है। कानपुर देहात के झींझक निवासी किसान रंजन कुशवाहा, जिनके पास 3 बीघा खेत है, खेती कम होने के बावजूद वह दूसरे किसानों से अधिक आय कमा रहे हैं। कोरोना के संकट काल में भी गुलाब ने उनके साथ साथ भी कई परिवारों को बड़ा सहारा दिया है।
2016 में उन्होंने धान, गेहूं, चना आदि से हटकर कुछ बिस्वा में गुलाब के पौधे लगाए थे। तैयार होने पर गुलाब तोड़कर उन्होंने बाजार में बिक्री की तो लागत से अधिक कमाई होने से उन्होंने गुलाब की खेती ही करने का प्रण किया। किसान रंजन कुशवाहा के मुताबिक सीजन में प्रतिदिन 20 से 26 किलो गुलाब का फूल निकलता है। वर्तमान में 70 से 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक्री हो रही है। रोजाना करीब 1000 से 1500 की कमाई हो जाती है। पिछले 1 साल से उन्होंने 1 बीघे में गेंदा भी लगाना शुरू कर दिया है, जिसकी आमदनी भी अच्छी खासी मिल रही है। अच्छी कमाई होने से परिवार का रहन सहन भी अच्छा हो गया है। रंजन कई किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में 70 देशी गुलाब के पौधे तैयार किए थे। उनकी देखभाल व खेती कार्य में उनकी पत्नी मीना बराबर हाथ बटाती हैं। उन्होंने कहा कि फूलों को बेचने पर लागत से अच्छी आमदनी हुई तो उन्होंने और कलमें लगाईं और आज करीब 10,000 पौधे हैं। हम लगभग 4 बिस्वा किए थे। इस वजह से कोरोना काल में इतनी दिक्कत आई कि हम लोगों को सब्जी फेंकनी पड़ी, तो हमने कहा ये गुलाब बढ़िया है, हमारा बर्बाद भी नहीं होगा, अगर नहीं बिच रहा तो सुखा के भी बिच जाएगा। इस वजह से हमने सारे खेत में अपने लगभग 3.25 बीघा है। फूलों की खेती से हमारे यहाँ जो मजदूर हैं उनको भी रोजगार मिलता है, हम लोगों को भी बढ़िया प्रॉफिट होता है। प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार है, मंशा है कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार और राज्य सरकार द्वारा बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान को सब्जी की खेती, फूलों की खेती, बागवानी, इन किसानों को राज्य सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। जैसे आप फूलों की खेती करते हैं तो फूलों की खेती में किसानों को 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसान को अनुदान दिया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली मेट्रो के सफर को एक और सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। पीएम नरेंद्र मोदी आज 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। किसानों की जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों की देश भर में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चलाई है किसान रेल। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नए किसान कानून से किसानों को होगा लाभ, उपज को मनमाफिक जगह बेचने की मिलेगी आजादी, विपक्ष पर साधा निशाना। और कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ सरकार के प्रयासों से मिल रहे हैं सफलता के नए मुकाम। देश में कोरोना रिकवरी रेट हुआ 95.83%। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।